तमाम अपराधी जो इस पूरे मामले में वारदात को अंजाम देने वाले थे कि उनके हौसले इतने बुलंद थे कि वो यहाँ पर आते हैं और जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठी रहती हैं यानी कि जो माता जी हैं उनके गले पर चाकू लगाते हैं, पिस्टल से डराते हैं और लूटपाट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भजनपुरा का ये पूरा इलाका जो है वो बहुत व्यस्त इलाका है, लेकिन ऐसे में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। हम बात करते हैं कल कितने बजे की ये घटना है? 4:35 पे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। तो कब कैसे वो लोग आए और क्या मुंह बांधे हुए थे, हाथ में कुछ हथियार था? मुंह बांधे हुए थे और टोपे लगा रखे थे। दो लोग थे, एक के पास वो कट्टा था और एक के पास चाकू था बड़ा वाला। क्या क्या कह रहे थे? वो माँ थी ना, हम नहीं थे, हम फ्रेश होने ऊपर गए हुए थे। अच्छा। और दुकान का लड़का भी वो गया था पूछते पे सामान छोड़ने के लिए। माता जी क्या हुआ था बताएं एक बार। हम मम्मी ये बोला कि मम्मी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, बाथरूम जाऊंगा, मैं मार्केट निकलूंगा, बैठो यहाँ पर, पैसा समेट के रखना। हम पैसा को गड्डी लगा के यहाँ पर रख दिए, लबड़ लगा के। उसके बाद मेरा झुपनी आने लगा, थोड़ा सा लोग हट गए, ग्राहक व्राहक नहीं था, लोग हट गए। फिर इतने में वो एक ग्राहक आ गया, सामान निकालने लगा, कलियर निकालो। फिर उधर से आया 2 आदमी, पिस्तौल तान दिया और चाकू गर्दन पर रख के, आंटी पैसा निकालो, पैसा निकाल। पैसा कहाँ है, तुम कौन है, हटा रुमाल। हम ऐसे करने लगे, हम आखिरी दम तक लड़े उससे। पैसा मांगते रहा, हम दिए नहीं पैसा। फिर अपने से गद्दी खोल के निकाल लिया, बोला गद्दी से पैसा। और एक लड़का जो था खड़ा पीछे, वो बोला कि दूसरा गद्दी भी है, फिर दूसरा वहां डाल के निकाल लिया पैसा। तो चाकू उन्होंने कहाँ आपके लगाया? चाकू ऐसे ऐसे दिखा रहा था यहाँ पर। अच्छा। हाँ, लेकिन हम डरे, हम उसको बोले कि ले मार ले, पैसा नहीं दूंगा। तब अपने से निकाल लिया वो। उसके बाद भी दोनों निकला, उसके पीछे दौड़ले गए चिल्लाने, रे मनीष करते करते भी बाहर गए। वहाँ पर बाइक था लगा रखा था खटारा सा, उसी पर दोनों बैठ के गया पुश्ती एक तरफ। तो आपको धमका भी रहे थे वो बार बार पैसा देने के लिए कि आप पैसा? चाकू मार देंगे, पैसा दे नहीं तो चाकू मार दूंगा। हमके लिए मार दे चाकू, हम डरे नहीं, तो चाकू मार दे, मारना है तो मार दे, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। जब नहीं दिए तो अपने से निकाल लिया। कितने पैसे लेकर गए आपके हिसाब से यहाँ पे? वही 60-70 हजार था। अच्छा। पता चला ऐसा तो नहीं कि आसपास के ही हैं, रेकी कर रहे थे, उनको पता था कि दुकान में कोई नहीं है? उसको पता होगा, जानकारी आदमी की ना, सब पता होगा। तो पुलिस को आप लोगों ने क्या जानकारी दी? जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे बताएं। तो उसके बाद फिर क्या पुलिस यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह भी लगा हुआ था आपकी दुकान में बताया जाए? लगा हुआ था, देखा, मोबाइल में भी देखा, वहाँ पर भी देखा, खोल के ले गया है। अच्छा। आप कहाँ थी जब ये पूरा जी? तो आप लोग को भी जानकारी हुई, हल्ला मचा? मम्मी जब चिल्लाने लगी, जब नीचे हम सब आए, तब तक मैं वो भाग गया था। जी। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। तो सीधे तौर पर देखिए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े दुकान में घुसते हैं, पिस्टल और चाकू की नोक पर सीनियर सिटीजन से लूटपाट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि कौन लोग थे जो दिन दहाड़े इस दुकान में घुसते हैं, सीनियर सिटीजन के गर्दन पर चाकू रखते हैं और उसके बाद 70,000 रुपए की लूट करते हैं। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि भजनपुरा का ये पूरा इलाका जो है वो व्यस्ततम इलाका है, जहां पर दिन भर लोगों की जो आवाजाही है वो लगी रहती है। बावजूद इसके जो अपराधी थे उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें किसी भी व्यक्ति का डर नहीं था और वो दुकान में घुसते हैं, मुंह में अपने नकाब बांधे हुए रहते हैं और चाकू और पिस्टल की नोक पर लूटपाट करते हैं। ऐसे में अब ये देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली पुलिस जहां इस पूरे मामले में अब जांच को लेकर आगे बढ़ी है, वो इस पूरे मामले में शामिल वारदात में अपराधियों को कब तक गिरफ्तार करती है। लेकिन एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि दिन दहाड़े अगर भजनपुरा इलाके में इस तरह की लूटपाट हो रही है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट परवीन दीक्षित के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।